कल हमने एपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था पेज 182 पे, जो कि था यूजिंग द फॉर्मूला Tn इज इक्वल्स टू, Tn इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, a प्लस एन माइनस वन एंड डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की। इसमें nth टर्म निकालनी थी, ये दो सीक्वेंस में। तो हमेशा सीक्वेंस की जब भी एपी आपको ऑलरेडी दे रखा है, उसकी पहली टर्म को आपने क्या लेट करना है, a। तो a हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1/2। d निकालने के लिए क्या करना है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो। मैंने a2 में से a1 को माइनस किया है, तो मेरे पास d आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर सकते हो या इन दोनों को कर सकते हो, योर विश। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1.5, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। जैसे ही a और d आ गया, कौन सी टर्म निकालनी है हमें, nth टर्म कह रहा है, nth टर्म निकालो। तो यानी आपका आंसर n में ही आएगा, n को कुछ भी नहीं रखना। अगर वो कहेंगे 7th टर्म निकालो, तो इसका मतलब n का मतलब 7 है। अगर वो कहेंगे 19th टर्म निकालो, तो n का मतलब 19 है। अगर वो कहेंगे थर्ड टर्म निकालो, तो n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। बात समझ आ गई। तो इसी से रिलेटेड आज पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आज आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 8.2 रजिस्टर में करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। ब्लू पेन उसमें देख लो बॉक्स में अगर है तो, अदरवाइज फिर पेंसिल ले लो, या फिर एक ये है, ये ब्लैक चलता है, ये भी किसी बच्चे ने छोड़ा यहाँ पे। ये देखो, ये ले लो, चल रहा है। 8.2 एक्सरसाइज का फाइंड 10th एंड 26th टर्म ऑफ द एपी। अब ध्यान दो, यहाँ पे एपी वर्ड खुद ही बोल दिया उन्होंने। यू नीड नॉट टू चेक वेदर इट इज एपी और नॉट, खुद ही बोल दिया उन्होंने कि ये एपी है, दिया ना। यस। और कौन सी टर्म निकालनी है इसकी, 10th और 26th। एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन d। अब यहाँ पर a क्या है सानवी, a क्या है 3, d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस करके कितना आ जाएगा सानवी, a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो मंथन पीछे बैठेगा, तेजस आगे। a2 कौन क्या है इसमें 8, ऑफ कोर्स a2 मतलब सेकंड टर्म। 8 a1 क्या है 3, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये d आ गया। और n की वैल्यू कितनी होगी फॉर 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या निकालना है आपको, a10। इसका मतलब n आपका क्या है 10 है। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे क्या बनेगा, a10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, वैल्यू पुट कर दो, a की जगह प्लस 9 इंटू 5, सॉल्व करो 48। दैट विल बी द आंसर। समझ आ गई बात, यस। ठीक है। अब इसी तरीके से सानवी तुम बताओगे 26th टर्म निकालनी है। टर्म निकालनी है, तो 26th टर्म निकालने के लिए n का मतलब क्या हो गया 26 टर्म को लिखेंगे क्या a25, a26 क्या फॉर्मूला बनेगा a26 का, n की जगह 26 है, तो 26 माइनस 1 करोगे तो कितना होता है 25d, वैल्यू पुट करो 25 इंटू डी की जगह 5, कितना आ जाएगा 128। समझ आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख के डर लग रहा है तुम्हें, जब कर लोगी ना फिर आसान लगेगा, नोट करो उसको।
नोट कर लिया सबने ये? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, यानी आपको एपी दे रखी है, गिवन एपी क्या दी हुई है तुषार? 21, हाँ हाँ, डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है विच टर्म इज -81। जब भी विच टर्म कहे तो हमने क्या लेट करना है, लेट nth टर्म इज -81। जो टर्म वो दे रखी है, जो सी पूछ रहा है वो कि ये कौन सी टर्म है, उसको आपने क्या ले लेना है, an ले लेना है, ठीक है। और फॉर्मूला लगाएंगे an का, और वहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो यानी मुझे फाइंड क्या करना है, n का फाइंड करना है कि n क्या होगा, है ना। अब ये एपी दे रखी है, एपी दे रखी है तो मुझे, मैंने कल भी बताया था क्या चीज निकालनी, मुझे एक तो ए पता लगाना है, एक डी पता लगाना है। ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है यहाँ पे 21। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कितनी है 18, उसमें से 21 माइनस करूंगी तो कितना आएगा -3, ये डी आ गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। ए एन की जगह क्या रखेंगे -81, ए की जगह 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -3 को ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगाना यहां पर कंपल्सरी है, राइट। सॉल्व करो, पहले 21 को इधर लेकर के जाओ, यहां क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -3। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -102। अगले स्टेप में ये -3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, माइनस के साइन के साथ ही। कितना आ जाएगा 34 प्लस 34। अगले स्टेप में -1 इधर प्लस में जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर लाइन क्या आएगी कि 35th टर्म विल बी -80, राइट। मन तो क्या हुआ, डांट तो नहीं खा क्या, लिख लो इसको, नोट कर लिया। यस कृष्ण। डन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, मैम वो रह गया इज ऑल्सो जीरो, ये सब क्या होगा। अच्छा हाँ, अभी इसका एक पार्ट और रह गया, ऑल्सो इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एनएपी। तो आपको चेक करना है कि इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी, ये भी चेक करना है। तो अब की बार ए एन को क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। सेम मेथड लगाना है, लगाओ फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू, बोलो जी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखेंगे, ए एन की जगह 0, ए की जगह 81 या -81, नहीं 81 तो है ही नहीं, 21 है, हाँ 21, हाँ एन माइनस 1, डी की जगह -3, वो भी ब्रैकेट में है, ठीक है। गुंजन तुम कल आए नहीं थे तो समझ आ रहा है, ठीक है। मन्नत, सानवी, ठीक है। हाँ, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले 21 इधर जाएगा माइनस में, ठीक है। अगले स्टेप में ये -3 जाएगा डिवाइड में,
कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 यानी 8। तो क्या लिखेंगे हम कि 8th टर्म विल बी इज इक्वल्स टू 0। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है, 2 में आ जाए या 3 में आ जाए, आएगा ही आएगा, 110% आना ही है। बात समझ आ गई ना? यस ठीक है। हाँ जी गुरुजी, अच्छे से। सिलेबस में आ गया क्या फाइनल नहीं है। फाइनल में ही सही आएगा तो ना बेटे, तो हम इंतजार नहीं कर सकते है ना कि फाइनल में ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर आना है, एमडीबी में तो आना है, हाँ सब में आना है, ठीक है ना। तो ये करना ही है हमें। और ये भी मैं बता दूं, अब इसके तुरंत बाद हमारा सिलेबस का रिवीजन शुरू हो जाएगा। एंड रिवीजन क्योंकि चैप्टर वाइज नहीं होगा, रिवीजन होगा फुल बुक का एक साथ। तो डेली आपके बैग में ग्राफ नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, स्केल, कंपास, ये सब कुछ होना चाहिए। और स्पेशली फॉर्मूला नोटबुक डेली सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी दिन किसी भी चीज का आ सकता है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड nth टर्म of an AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। nth टर्म ऑफ एन AP यानी n की टर्म्स में आंसर आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है जी nth टर्म का? प्लस माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या चाहिए? एक तो a चाहिए और d चाहिए। मन्नत a होती है फर्स्ट टर्म 11। गुंजन डी बताओ। 8 माइनस कितना आ जाएगा? 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा? -3। वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह 11 n माइनस 1 इंटू -3। अब आपको सॉल्व करना है इसको, क्योंकि an तो है नहीं, n तो मुझे निकालना ही है, यही n की टर्म्स में निकालना है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। कभी अभी भी इधर 11 को ले जाओ, अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर an ही है। अब शिफ्टिंग नहीं होगी, अब सिंप्लीफाई होएगा। तो 11 एज इट इज, इस माइनस से ये जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा, 14 माइनस 3 और 3 की मल्टीप्लाई, तो माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस के 3। अब 11 और ये वाला 3 प्लस होगा तो 14 माइनस, दैट विल बी द आंसर। अब वो आपसे ये कह सकता है यूजिंग दिस फाइंड 10th टर्म, या कोई भी टर्म, आप 10th ही निकाल दो, यानी कि A10 बताओ। तो वो अब आपको A10 निकालने के लिए ये फॉर्मूला नहीं यूज करना, आपको A10 निकालने के लिए ये यूज करना है जो आप आंसर लेकर आए हो। बात समझ आ रही है? तो क्या आएगा? 14 माइनस 3 इंटू 10 कितना बनेगा सानवी? प्लस का है माइनस का? प्लस का क्यों? बड़ा नंबर कौन से साइन का है? माइनस का है ना, तो माइनस का 16 बचेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखना, आपको ना कुछ भी अलग से टर्म्स नहीं दे रखी, मतलब एपी नहीं दे रखी। वो कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं। गॉट इट? टोटल टर्म्स 50 हैं, जिसमें से थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है वो 12 है, एंड लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कौन सी होगी?
लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50, क्योंकि टोटल टर्म्स 50 दे रखे हैं, तो लास्ट टर्म कौन सी बनी? 50 A50 बनी। वो आपको दे रखी है 106, और फाइंड कह रहा है, फाइंड करो 29th टर्म, यानी A29 आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। आप देखो करना क्या होता है, क्योंकि मुझे कोई भी टर्म निकालने के लिए बेसिकली किस किस की चीज की जरूरत है? ए की और डी की। अब ए और डी यहाँ पे दे नहीं रखे, तो हम क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन बनाएंगे यहां से A2 का फॉर्मूला लगा के, एक इक्वेशन बनाएंगे यहां से A50 का फॉर्मूला लगा के, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वेदर बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, और वहां से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड देन A29 का फॉर्मूला लगा के A29 निकाल लेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? तो सबसे पहले तो यहां से A3 कितना दिया हुआ था? 12। क्या फॉर्मूला होता है A3 का? A प्लस 2D। A3 दे रखा है तुम्हें 12, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 बन गई। अभी A50 106 दे रखा है, A50 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4090 कितना दे रखा है? 106। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। यस। अब अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसके नीचे रख दूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और सब्ट्रैक्ट करूं, तो मुझे सारे माइनस साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो मेरे पास A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 49 माइनस 2 करेंगे तो 47D, और यहाँ पे 94 तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी या नहीं? अब अगर ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूं या सेकंड में रख दूं, तो मैं आराम से A निकाल सकती हूँ। फर्स्ट में मैं रख रही हूं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 में मैंने D की जगह रख दिया 2, तो मेरे पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं? नहीं आ गया? सानवी, मंथन, बोलो क्या चीज नहीं समझ आई? ये इधर वाला पोर्शन आपको A3 12 दे रखा था। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 तुम्हें दे रखा है, A3 जगह मैंने 12 रखा, तो मेरे पास A और D में एक इक्वेशन आ गई। अगला A50 तुम्हें 106 दे रखा है, A50 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 49D, वो इज इक्वल टू 106 है। इन्हें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने इस इक्वेशन को इसके नीचे रखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो साइन यहाँ पे चेंज होंगे, यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ कुछ माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। तो अब ये वाला A और ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गए। इस 49D में से 2D हम माइनस कर रहे हैं, कितने बचेंगे? और यहाँ पे अगेन 47 अपॉन में जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। वो D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब निकालना क्या है? क्या निकालना था? फॉर्मूला बताओ A29 के लिए। 2080 वैल्यू पुट कर दो। A की जगह 8, D की जगह 2, सॉल्व करो। पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। 64 ये क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर में। लगी समझ? क्वेश्चन समझ आ गया? इस टाइप का कैसे आएगा? आपको पता है ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ये 10th में अभी भी है। ईशानवी ने चैप्टर किया है, अब तो उसकी बुक उठा करके अगर क्वेश्चन करने बैठेगा ना, तो को बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऐसे इस फॉर्मूला पर बेस्ड। आते हैं? हाँ आते होंगे, साथ सब में यही है, सब में यही है। तो 5th क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3?
2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, इनकी बात हो रही है। डिपेंड, पहला 2 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 3 से डिवाइड हो रहा हो? 12 नहीं है, हो जाएगा, पहला होगा ही 12। 2 डिजिट नंबर, पहला ही बोला ना मैंने, 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? 10 से शुरू हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो क्या 10 से 3, क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है। उसके बाद अगला 2 डिजिट नंबर 11, 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है। उससे बाद अगला 2 डिजिट नंबर 12, 3 से डिविजिबल है? Yes. बिल्कुल है। तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या होगा? 12 होगा, होगा। यानी ये मेरे पास A1 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 12 से अगला 15, वो मेरा A2 हो गया। उससे अगला, हाँ, वो A3 हो गया। लास्ट वाला क्या होगा? 21. लास्ट It's the last. लास्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 होता है, और वो 99 3 से डिवाइड होता है। तो ये लास्ट वाले को मुझे क्या लिखना है? AN, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लास्ट वाला कौन सा है। बात समझ आ गई? मुझे नहीं पता ना ये लास्ट वाला नंबर कौन सा नंबर है ना, यही वो पूछ रहा है। फाइंड क्या करना है मुझे? N फाइंड करना है। अब मेरे पास A तो है, D निकालने के लिए क्या करूंगी मैं? A मेरे पास कितना है? 3 है, 3 से डिविजिबल है ना A? नहीं, A है हमारा ये फर्स्ट नंबर 12, और D कितना होगा? A2 माइनस A1 करके जो आएगा, 3. यस। और AN कितना दे रखा है? 99। तो अगर मैं AN का फॉर्मूला लगा दूं तो N निकाल लूंगी। बोल सानवी, AN का फॉर्मूला। वैल्यू यहाँ AN की भी रखनी है ना, AN दे रखा है 99। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। $22 आ गया. कितना आएगा? $21 20 आएगा, 21 थोड़ी बता दो। थ्री को ही तो लेके गए हैं ना, Yes. 3 को डिवाइड ही तो किया है। पहले 12 से पहले. नहीं, पहले 3 नहीं, पहले 12 जाएगा। तूने यही किया होगा, पहले पहले तो इस 3 को शिफ्ट कर रहा होगा, है ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। पहले ये एक टर्म वाइज चलता है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, या तो ये पूरी की पूरी टर्म जाएगी, इसका एक पार्ट नहीं जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो इसलिए पहले 12 शिफ्ट होगा माइनस में, उसके बाद 3 शिफ्ट होगा अपॉन में। ठीक है? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। यानी देयर आर टोटल 30 टर्म्स, 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। दैट इज द आंसर। ठीक है? अब मेरे को इसी कंसेप्ट पर बेस्ड सब लोग अलग अलग करके दिखाएंगे, सब लोग अलग अलग। अब मैं ना 2 ग्रुप बना रही हूँ, लाइक आयुष, अरमन, तुषार और गुरजोत, ये हो गए। पीछे से तुम मन्नत और सानवी,
आप लोग निकालोगे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 4। और बाकी के बच्चे करेंगे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 6। तुम्हें 4 से करना है। इधर तेरी आंख नहीं जानी चाहिए, बस नहीं जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर तेरी नजर पे है सिर्फ। सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड। ये लो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा वो दे रखा है तरीका कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो डिविजिबल बाय 6 या 4 होगा, वो लिखना है पहले, फिर उससे अगला लिखना है, फिर उससे अगला लिखना है, फिर लास्ट वाला लिखना है और फिर n निकालना है, बस यही काम है। हाँ, तुम्हारा 4 है और कुछ का 6 है। जो बच्चे 4 वाला कर रहे हैं और जो बच्चे 6 वाला कर रहे हैं, जो बच्चे 4 वाला कर रहे हैं उनके लिए A1 कितना आया है? 12 ही आया। और जो बच्चे 6 के लिए कर रहे हैं उनके लिए A1 कितना आया है? उनका भी 12 है। वेरी गुड। अब जो ये 4 वाला कर रहे हैं उनका A2 कितना आया है और इधर A2 कितना आया है? इधर 18 और इधर 16। ठीक है। और इसी तरह से इधर AN कितना आया है और इधर AN कितना आया है? इधर ये हमारी साइड 96 Yes, ma'am. 4 वालों के लिए, Yes. 6 वाला 6 वालों के लिए 9 ma'am, 6. 99 ही है ना, 99 6 से डिवाइड हो जाता है। 96 है 90 मैं 4 वाले के लिए आया 96. 96 ये भी 6 के लिए 96 है। दोनों के लिए 96 आ रहा होगा, दोनों के लिए 96 आ रहा होगा, Yes. क्योंकि 96 वो नंबर है जो कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी। अब मैं तुम्हें इसका तरीका बता देती हूँ कैसे पता चलता है ये बड़े वाला नंबर है ना। जरा ध्यान से देखो, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो क्या होता है? 99 होता है ना। तो यहाँ पे तो 99 को 4 से डिवाइड कर लो और यहाँ पे 6 से डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है। 4 से जब डिवाइड करोगे 4 2 8 चलेगा, माइनस करोगे 19, आगे चलेगा कितना? 4 4 16, कितना बचा? 3। तो यहां पर आपका जो AN होगा वो 99 में से इस रिमाइंडर को माइनस करके मिलेगा। सेम चीज यहां पे 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, माइनस किया 3, फिर से 6 6 36, माइनस किया 3। तो यहां पर भी AN आपको 99 में से रिमाइंडर को माइनस करके मिलेगा। तरीका समझ आ गया? अब पहले वाला नंबर कैसे निकाला था उसका भी तरीका सीख लो। स्टार्टिंग वाला A1 वाला नंबर कैसे निकाला था, A1 वाला भी नंबर समझ लो। जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है वो कितना होता है? 10 होता है कि नहीं? सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। बेटे पहले यहां समझ लो, क्योंकि मैं आगे तुम्हें 3 डिजिट वाला देने वाली हूं, तो तुम्हें तरीका पता चलना चाहिए, अदरवाइज तुम बैठे रह जाओगे, है ना। तो यहां पर आपने 4 से डिवाइड किया, यहां पर 6 से डिवाइड किया, है ना। अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8 चलेगा, लेकिन आपको 8 तो चलाना नहीं ना,
आपको तो इससे बड़ा नंबर देखना है, 10 से बड़ा आना चाहिए क्योंकि तो 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या चलेगा, 4 3 जा 12 चलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे तुम्हारा an कितना, अभी लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे वो भी सीख लो। आपने 4 2 जा 8 चलाया, कितना बचा 2, ये बच गया। यहां पर 4 बनाने के लिए कितने और ऐड करने पड़ेंगे तुम्हें? ये नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, जब यहाँ पर 2 की जगह 2 से जस्ट बड़ा वो नंबर हो जो 4 से डिवाइड हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो कितने की और जरूरत है मुझे, 2 की। 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 की और जरूरत है। तो यहाँ पर A1 निकालने के लिए हम इस 10 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड क्या करेंगे, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी कि 10 प्लस 2। अब ऐसे ही इसमें देखो, जब आपने इसे 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6 चला, क्या बच गया 4। होना क्या चाहिए यहाँ पे, 6 होना चाहिए। तो आपका A1 कैसे निकलेगा, इस 10 में क्या ऐड करूंगी मैं, 6 माइनस 4। तो ये तरीका होता है, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ इसमें an का फॉर्मूला इसमें लगाया होगा दोनों में, तो क्या क्या आंसर आएगा। 6 वाली साइड में 15 आया, 6 वाली साइड में 15 आया। एक मिनट, और 4 वाली साइड क्या आया, 4 वाली साइड क्या आया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चेक करेंगे अपना अपना सॉल्यूशन। 96 इज इक्वल टू, इधर a कितना था, 12 था, n माइनस 1 था और 4 था, और यहाँ पर a कितना था, 12 था, n माइनस 1 था और d कितना था, 6 था। हाँ, तो इधर सॉल्व करके 22 आ रहा होगा और इधर कितना आ रहा है, 15। यस, ठीक है, करेक्ट है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो आपने अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है, फॉर्मूला नोटबुक में लिखना है। हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला नोटबुक में, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना सीखो। देखो जी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n तक के नंबर्स का सम। इसके सम को अगर मैं Sn बोल दूं तो मुझे ये फाइंड करना है ना। अब मुझे ये बताओ, अगर ये लास्ट वाली टर्म n है, मन्नत गुंजन इधर ध्यान, अगर लास्ट वाली टर्म n है, इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, n माइनस 1 होगी। उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। यस, तो मैं इस Sn को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, n प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 से लेकर के कहां तक, 3 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकती हूँ कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं फर्क पड़ा ना भाई। मान लो मैं 11 प्लस 6 लिख दूं या 6 प्लस 11 लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मल्टीप्लाई में पड़ता, हम अगर ऑर्डर चेंज करते हैं, है ना। अब मुझे इस 1 को इसमें ऐड करना है, इस 2 को इसमें ऐड करना है, इस 3 को इसमें ऐड करना है, ठीक है, और इस 4 को इसमें ऐड करना है। जरा बताओगे मुझे क्या क्या मिलेगा, अगर मैं इस n को इस 1 में ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, n प्लस 1 मिलेगा, मिलेगा ना। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन मुझे n प्लस 1 मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो भी मुझे n प्लस 1 मिल रहा है। तो ये मुझे कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। n टाइम्स
टाइम्स मिलेगा क्योंकि n ही नंबर है, मिलेगा। और इधर इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स Sn मिलेगा, मिलेगा। यहां तक समझ आया कि नहीं, Yes. अच्छे से समझ आया कि नहीं, Yes. वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अब मैं x प्लस एक्स को क्या लिखती हूँ, 2x, x प्लस एक्स को क्या लिखती हूँ, तो अगर मेरे पास x प्लस एक्स ऐसे ऐसे n टाइम्स हो तो मैं उसे क्या लिखूंगी, nx लिखूंगी, बताओ। Yes. x प्लस एक्स 2x होता है, x प्लस एक्स 3 बार करें तो 3x होता है, 4 बार प्लस करें 4x होता है, तो n टाइम्स अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, nx हो जाएगा। तो मैं इसको n इंटू n प्लस 1 लिख सकती हूँ कि नहीं, और अगले स्टेप में ये अगर 2 अपॉन में चला जाए तो मेरे पास Sn का क्या फॉर्मूला बन गया, बन गया ना। जब आप 10th में आओगे तब आप इसी फॉर्मूला का यूज करके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP सीखोगे। बताने को मैं तुम्हें अभी भी बता दूंगी, लेकिन तुम्हारे अभी सिलेबस में है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। मुझे इसमें नहीं दिख रहा है, अगर जैसी दिखेगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। अभी आपके में सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, वो हमने निकालना सीख लिया। अब इसकी मदद से आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपको S20 निकालना है। क्या करोगे जी, S20 के लिए क्या करोगे, इस फॉर्मूला में n की जगह क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि 20 इंटू 21 अपॉन 2। अब 2 से ये हाँ 210 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसी फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करो S50, फाइंड S50, अब कितना आ जाएगा जी, 50 इंटू 51 अपॉन 2, करो मल्टीप्लाई, 550. 25 इंटू 127. चेक करो, क्या पता आयुष गलत बोल रहा हो, नहीं सही बोलता है। अच्छा तुमने किया है इसलिए ठीक है, ओके। चलिए बताइए फिर इसी का यूज करके S1000 कितना होगा, 1000 इंटू 1001 अपॉन 2, 5,05,000. 500 500 500 यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं ये निकालो S58 माइनस S24, पहले S58 निकालना है। S58 कितना होगा, 58 इंटू 59 अपॉन 2, यही होगा। और S24 कैसे निकलेगा, 24 इंटू 25 अपॉन 2, करो सॉल्व, 2 से ये कट गया 29, 2 से ही कट गया 12, तो 29 इंटू 59 और 12 इंटू 25, सॉल्व करके बता दो जरा फाइनल आंसर क्या आएगा। वन 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 इनकी मल्टीप्लाई करके क्या है, पहले ये बता दो बस। 27,11.
और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या है? 290 ना, पहले तो 141 अभी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 300 दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये अगर एसएन निकालने के लिए आया, देखो डिपेंड करता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की केस स्टडी दे सकते हैं हम। ठीक है ना, चलिए इसके बाद है जैसे आपका 6th क्वेश्चन है, लुक एट हियर 6th क्वेश्चन। हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5 लाख। एनुअल सैलरी होती है जो पूरे साल की हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, पर मंथ सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज कॉल्ड एनुअल सैलरी। ठीक है, एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20,000 ईच ईयर। हर साल उसका इंक्रीमेंट लग रहा है कितना? 20,000 रुपए। अब वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड हिज इनकम रीच 7 लाख। तो अब ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम एपी का ही क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। ध्यान दीजिए, जो उसकी पहले सैलरी है उसको तो हम लेंगे फर्स्ट टर्म, जितना उसका इंक्रीमेंट लग रहा है एवरी ईयर उसको हम लेंगे डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और वो हमें कैसे लेना है डी? अगर तो सैलरी बढ़ रही है तो हम डी को लेंगे प्लस में, और अगर कम हो रही है तो हम डी को लेंगे माइनस में। यहां पर सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीमेंट लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है इसका मतलब सैलरी बढ़ रही है, तो डी को किस में लेंगे? प्लस में। और जो कितने साल बाद जो उसकी सैलरी हो गई है उसको हम लेंगे एन, और वहां से एन का फॉर्मूला लगा करके हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। ठीक है, तो आप बताओ उसमें इस क्वेश्चन में हरीश की स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी? स्टार्टिंग में कितनी थी? 5 लाख रुपीस थी, यही थी। हाँ, हरीश वाला ही 6th क्वेश्चन है ये। डी आपको कितना दे रखा है? 20,000 रुपीज। और एन आपको कितना दे रखा है? 7 लाख रुपीज। अप्लाई फॉर्म कर देंगे? कर दिया। एनुअल, हाँ कितना आया? यहाँ पे आ गया AN 7 लाख। एन तो है 7 लाख, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 लाख, एन -1 डी की जगह आएगा 20,000। अब पहले कौन शिफ्ट होगा? 5 लाख। 5 लाख। हाँ, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। यहां रहेगा n-1 इंटू 20,000। अगले स्टेप में डिवाइड में 20,000 डिवाइड में करेंगे। 10 यस, यहां पर आ जाएगा 10, और अगले स्टेप में 1 इधर जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर 11 years his annual salary becomes 7 lakh rupees। क्वेश्चन समझ आ गया? यस। 7th वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी और इसका भी। अब मैं आज इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी तुम्हें आसान आसान से ना, घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है? A child arranges marbles in a row such that in the first row has 1 marble। फर्स्ट रो में यहां पर यह आपकी है फर्स्ट रो, इसमें कितने मार्बल है? 1 मार्बल है, इसको हमने ए मान लिया। फिर उसके बाद सेकंड रो में कितने मार्बल्स हैं? 2 मार्बल्स दे रखे हैं, इसको हमने A2 मान लिया।
ये A1 है, ये A2। सेकंड रो में जितने मार्बल है वो हमारे A2 ने मान लिया। थर्ड रो में कितने मार्बल्स दे रखे हैं? 3 मार्बल्स। इसको हमने A3 मान लिया एंड सो ऑन। और लास्ट में वो कह रहा है कि अप टू 25 रो, तो 25th रो में जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 25 मार्बल्स होंगे। ये तो तुम्हें क्विकली पता चल गया ना, वो तुम्हारा A25 हो गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज इन ऑल? उसने टोटल कितने मार्बल्स यूज किए? तो क्या पूछ रहा है वो? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A25, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि S25 आपको फाइंड करना है। बोलो कितना आएगा? अभी फॉर्मूला लिखवाया है? SN का क्या फॉर्मूला लिखवाया अभी? 323 SN का क्या फॉर्मूला लिखवाया है? यही लिखवाया ना? into हाँ, तो कितना आ जाएगा? 3 2 से अब यहाँ पे ये कट जाएगा। कितना आएगा आंसर? 320 325। बोलो समझ आ गया अच्छे से? यस कल हम जीपी शुरू करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आज मैं इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दूंगी। हाँ, ये एपी तो था, ये एपी ही था। जीपी में डिवाइड होता है ना? जीपी में हाँ, कॉमन उसमें डिफरेंस की जगह कॉमन रेशो हो जाता है।